नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। जब करप्शन अपने टॉप लेवल पर पहुंच जाए और उसका नज़ारा कैसा होता है, अगर वो देखना है तो चले आइए हमारे बिहार में। हम आपको दिखाएंगे कि करप्शन का स्तर क्या होता है और कैसे करप्शन के कारण जो पुल होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। पिछले 15 दिनों में बिहार में 12 से ज़्यादा जो पुल हैं वो गिर चुके हैं। मानसून की अभी बस शुरुआत हुई है, लेकिन बिहार के पुल गिरने शुरू हो चुके हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे देश का जो अट्रैक्शन है वो बिहार के तरफ डाल दिया है। पूरे देश में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार के पुल पिछले 15 दिन में 12 से ज़्यादा पुल जो बिहार में धराशायी हो गए। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि बिहार में ऐसा हो क्या रहा है, बिहार के पुलों के साथ क्या समस्या आ रही है कि वो जो पुल हैं धड़ाधड़ करके गिरते जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले बृहस्पतिवार को सारण डिस्ट्रिक्ट में एक पुल गिर जाता है, ढह जाता है। ये पुल गंडकी रिवर पे बनाया गया था, अब पिछले 15 साल से वहाँ पे खड़ा था। इस पुल के गिरने के साथ साथ ही सारण डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे के अंदर 3 पुल ढह चुके होते हैं। मतलब एक दिन पहले 2 पुल गिरे थे, उसमें से एक पुल जो था वो 2004 में बना था, जबकि दूसरा पुल 2009 में बना हुआ था। ये जो दोनों पुल थे वो गंडक रिवर पर बने हुए थे और आपस में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। पुल गिरने की ये जो घटना है सिर्फ सारण में नहीं हुई, इसके साथ साथ ये पुल गिरने की घटना पूरे बिहार में हुई है। मतलब बिहार का बहुत कम जगह ऐसा बचा है जहाँ पे पुल नहीं गिरे हो। अगर हम नाम गिनाएं तो आप भी नाम सुन के दंग रह जाएंगे। सारण, छपरा, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, यहाँ सब जगह पे जो पुल है गिरे हैं। पिछले 15 दिन में 12 से ज़्यादा पुल धराशायी हो चुके हैं। आखिर वजह क्या है? एक्सपर्ट की माने तो पुल गिरने की कुछ प्रमुख वजह हैं। चलो समझते हैं वो वजह है क्या। सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है करप्शन का। मतलब अगर पुल को गिरने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी मटेरियल की क्वालिटी का। अगर मटेरियल क्वालिटी का नहीं है तो पुल का जो बनने का स्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से पुल गिरने की संभावना बहुत बड़ी रहती है। दूसरा, जो इंजीनियर्स होते हैं उनका सुपरविजन की जो लैकिंग होती है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। जांच से ये पता चला है कि जो इंजीनियर्स ने उनको सुपरवाइज किया है उन्होंने प्रॉपर ढंग से सुपरवाइज नहीं किया, जिसकी वजह से ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, सुपरविजन में लैकिंग हुई और पुल कमज़ोर बने। इसके साथ साथ पुअर क्वालिटी कंट्रोल, पूरे सिस्टम को जो करप्शन ने अपने अंडर कर रखा है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी कंट्रोल है काफ़ी ख़राब हुआ। इसकी वजह से जो पुल का जो स्ट्रक्चर बना, जो पुल बने वो सब के सब कमज़ोर हुए थे। इसी की वजह से जो पुल है वो गिर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है डीसेटलिंग और डी-रेजिंग। ये जो 2 प्रोसेस है जो किसी भी पुल को बचाने को काम आते हैं। डीसेटलिंग मतलब जो पानी में जो आपको जो गंदगी रहती है उसको साफ करना, और डी-रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पुल के स्ट्रक्चर के पास जो कीचड़ जमा होता है उसको साफ किया जाता है। अगर इस कीचड़ को साफ नहीं किया जाता है तो होता क्या है कि पुल धीरे धीरे धंसना शुरू कर देता है। तो बिहार की बात करें तो बहुत कम जो ऐसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। मतलब बिहार के पुलों के साथ समस्या ये होती है तो वहाँ पर डीसेटलिंग और डी-रेजिंग की जो प्रोसेस है वहाँ किया ही नहीं जाता है। ये तो जांच का विषय है कि वहाँ पे हुई थी या नहीं, ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि नेपाल से जो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ी से इस बार आ रहा है, इसकी वजह से जो पुल जो है वो टूट रहे हैं। ये है 3 ऐसे रीजन जिसकी वजह से बिहार के पुल टूट रहे हैं। अब एक थोड़ा ब्रीफ नज़र हम डालते हैं कि कहाँ कहाँ पे पुल टूटने की घटनाएं हुई हैं। 18 जून से ये पूरा का पूरी कहानी शुरू होती है। मतलब सबसे पहले जो पुल गिरता है वो किशनगंज में 2 पुल गिर जाते हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण में जो एक पुल जो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था वो गिर जाता है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ थी। उसके बाद महाराजगंज में मतलब सिवान डिस्ट्रिक्ट के महाराजगंज में 3 पुल गिर जाते हैं। उसके बाद और मुजफ्फरपुर के अररिया ब्लॉक में एक बम्बू का पुल गिर जाता है। उसके बाद 3 जुलाई को
अररिया डिस्ट्रिक्ट के बकरा नदी पर बना हुआ पुल भी गिर के धराशायी हो जाता है। फिर आती है सिवान की कहानी, जहाँ पे 2 पुल गिरते हैं और फिर सारण में 3 पुल गिर जाते हैं। अगर पूरी टैली को देखें तो टोटल 12 पुल गिरते हैं इस पूरे के 15 दिनों के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम बिहार सरकार की बात माने तो बिहार सरकार ने इस पूरे प्रकरण को बहुत सीरियसली लिया है और उसके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। साथ साथ बिहार सरकार ने 15 से ज़्यादा इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है इन पुल गिरने की घटनाओं की वजह से ही। अब हम ये समझते हैं कि आखिर भारत में पुल पहले से गिर रहे थे या अभी गिरने शुरू हुए हैं। तो चलो हम डेटा को चेक करते हैं। जो डेटा ये बताती है कि 1977 से लेकर 2021 तक पूरे 2130 पुल गिरे हैं। अगर भारत में बने पुलों की हम बात करें तो एवरेज लाइफ जो पुल का है वो 34.5 ईयर्स है, मतलब 34 साल एक पुल की भारत में एक आयु तय की गई है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस डेटा से निकल के सामने आता है, 2012 से लेकर 2021 के बीच में 214 पुल गिरे हैं। ठीक है, इसी डेटा में एक बात और अच्छी बात दिखती ये है कि 2012-13 में जहां पे 145 पुल गिरे थे, 2021 में सिर्फ 8 पुल गिरे हैं। मतलब जो पुल गिरने की संख्या है धीरे धीरे घट रही है, लेकिन बिहार में ये संख्या बढ़ रही है। ठीक है, अब एक नज़र हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि पुल गिरते कैसे है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो डेटा ये बताती है या एक्सपर्ट की बात माने तो ये सजेस्ट करते हैं कि 80% जो पुल होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से गिरते हैं। 10% जो पुल होते हैं वो खराब मटेरियल की वजह से गिरते हैं। 2.5% जो पुल होते हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से गिरते हैं और 2% से ज़्यादा पुल जो गिरते हैं वो मेन डिजास्टर की वजह से गिरते हैं। ठीक है, अब मन में एक सवाल ये भी आता है कि आखिर पूरे देश में कितने पुल हैं। इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे देश में 1,72,517 पुल हैं जो हाईवे पे बने हुए हैं। इनमें से 1,34,229 जो हैं पुलियाँ हैं, 32,806 जो पुल है छोटे पुल हैं, जबकि 3,647 बड़े पुल हैं और 1,835 बहुत लंबे पुल हैं। इनमें से 30% पुलिया, 15% छोटे ब्रिज, 8 से 10% बड़े ब्रिज और 5% एक्स्ट्रा ब्रिज जो हैं वो खराब हालत में हैं। इसका मतलब ये है जो अभी कंस्ट्रक्टेड जो पुल बने हुए हैं उनमें से बहुतों की हालत खराब है और वो भी गिर सकते हैं और उन्हें इमीडिएट जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बिहार सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक हाई लेवल की कमेटी को गठन किया हुआ है और उन्होंने इस कमेटी को बहुत जल्द रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। देखना यह है कि क्या बिहार में पुल गिरने की घटनाएं कम होती है या मानसून आने के साथ साथ ये पुल गिरने की घटनाएं बढ़ती जाएगी। बट जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।